सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, नंदस्तु आत्मजुत्पन्ने, नंद के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो नहीं हुआ तो देवकी वसुदेव को था। नंद और यशोदा के यहाँ तो पुत्री का जन्म हुआ था। तो ये सुखदेव जी भी जानते, परीक्षित भी जानते थे, आप भी जानते हो, हम जानते, सब लोग जानते हैं कि पुत्र नहीं हुआ था नंद यशोदा को। नंद यशोदा को तो पुत्री का जन्म हुआ था। फिर भी सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा नंद के यहाँ पुत्र हुआ। क्यों कहा? उनकी निष्ठा के कारण। नंद और यशोदा में ये निष्ठा थी। गर्भ से ही जन्म लेकर के पुत्र भाव आए, वात्सल्य प्रकट नहीं होगा। गर्भ से जन्म ना लेने के बाद भी यदि पुत्र भाव किसी के प्रति प्रकट हो जाए तो वो वात्सल्य है। तो यशोदा ने अपने जीवन में कभी भी कृष्ण को भगवान का रूप नहीं माना, तो हमेशा अपना पुत्र ही मानती। देवकी वसुदेव के मन में कभी कभी ये भ्रम आ जाता है, हमारा पुत्र है कि भगवान है, हमारा पुत्र है कि ये, उनके मन में कभी कभी ये संशय होता है। इसलिए वो पूर्ण निष्ठा से पुत्र का स्नेह नहीं दे सके भगवान को। और नंद यशोदा ने कभी नहीं माना कि ये भगवान है, ये पुत्र है हमारा। आनंद भयो, नंद के यहाँ आनंद हुआ है। आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। तो भगवान तो परमानंद स्वरूप है, आनंद ही ईश्वर का स्वरूप है, जो हर स्थिति में आनंदित रहता हो, वही तो भगवान है। आह्लाद हो जाते, बड़ा आनंद हो गया नंद यशोदा को। कंस के द्वारा भेजी हुई एक राक्षसी जिसका नाम था बकी, बकी नाम की राक्षसी, बकासुर की बहन है, बाद में पूतना जिसको कहा गया, इसका असली नाम है बकी। देवकी नाम की राक्षसी हर गांव में, हर नगर में छोटे छोटे निरपराध शिशुओं का वध करती करती आज गोकुल पहुंची। खेचर है, आकाश में उड़ती है। आकाश से उड़ते उड़ते जब गोकुल से निकली ऊपर तो देखा कि ये गोकुल गांव बड़ा सजा हुआ, सबके द्वार पर वंदनवार लगे हुए हैं। यहाँ के लोग तो बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हैं। कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं गान हो रहा है, जरूर कोई उत्सव हुआ है यहाँ। पता लगाना चाहिए। माया की दृष्टि से उसने पता किया, मालूम हो गया कि यहाँ के जो नंदराय हैं, राजा हैं जो गोकुल के, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ कई वर्षों के बाद, उसी की प्रसन्नता है। अब उसको तो ये ड्यूटी मिली है कि छोटे छोटे बच्चों का वध करना है, ये काम दिया कंस ने। अब इसको भी मारना। अब इसको कैसे मारूं? ये राजा का लड़का है, राजा के लड़के के पास तो पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है, इतनी भीड़ भाड़, इतनी सुरक्षा होगी, पहुंचूंगी कैसे? तो पहले पहुंचने की व्यवस्था कर लूं। देखा तो वो भी बड़ी सीधी सादी है, देखा है कोई दूर से आई, बड़े घर की स्त्री लगती है, बिठाया, उसका स्वागत सत्कार किया, सम्मान किया उसका। फिर पूछा कौन हो, कहाँ से आई हो? उसने कहा पास के गांव की हूँ, मुझे सूचना मिली कि तेरे लाला हुआ है तो उसका दर्शन करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया। बैठकर बातचीत होने लगी और चतुर्दशी के दिन ये राक्षसी पहुंच गई थी। केवल 6 दिन के हैं भगवान, अभी 6 दिन के हैं। छठी मनाते हो ना बच्चों की, जब बच्चा होता है छठी मनाई जाती, कितने आनंद से मनाते हो छठी। भगवान की छठी देखो कैसे हो रही है, इतनी बड़ी राक्षसी आई है छठी के दिन। यशोदा चुप हो जाए और भगवान चुप नहीं हो रहे, बहुत प्रयास किए। मौका मिल गया राक्षसी को, उस
उसने कहा यशोदा तू एक काम कर, तेरे घर में इतनी भीड़ भाड़ है, इतने मेहमान है, सब आए गए हैं, तुम एक काम करो लाला को मेरी गोद में दे दो, मैं इसे चुप करा दूं, तो अपने घर का काम संभाल लो। अब यशोदा को तो छल कपट नहीं आता, उसको बहुत सीधी सादी है यशोदा। हो तो यशोदा को देखिए, इतना निर्मल मन, जबकि यशोदा ने कोई तपस्या नहीं की कभी। देवकी वसुदेव तो 3 जन्मों से तपस्या कर रहे हैं, पर यशोदा ने कभी कोई तपस्या नहीं की, कोई जप नहीं किया, कोई व्रत नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, यहाँ तक कि कभी कोई इच्छा भी नहीं की कि भगवान मेरे घर में आए मेरा पुत्र बन करके। कभी इच्छा ही नहीं हुई यशोदा की, जानती नहीं हुई सब। आदित्य यशोदा जो अपना संपूर्ण यश दूसरे को दे दे, वो है यशोदा। अच्छा मौका अकेले यहीं पर मारो इसको। भगवान की ओर देखी, भगवान ने भी एक दृष्टि डाली उस राक्षसी की ओर। बुद्धतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। बस एक बार ही प्रभु ने देखा, देखते ही दोनों आंखें बंद कर ली प्रभु ने। बस एक दृष्टि डाली तो बंद कर दी आंखें। छोटे बालकों को मारने वाली भयंकर ग्रह के समान है पूतना। दोनों आंखें बंद कर ली प्रभु ने। आंखें क्यों बंद कर ली? अब आंखें क्यों बंद करने, इसका कारण तो भगवान ही जाने। कोई क्यों आंखें बंद करता है, इसका कारण दूसरा कोई क्या जानेगा। भगवान ने क्यों आंखें बंद की, इसका कारण भी भगवान ही समझ सकते हैं। लेकिन जो बात नहीं मालूम होती उसमें अनुमान लगाया जाता है कि आखिर क्यों बंद की होंगी आंखें। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, फिर आंखें क्यों बंद हो गई? बोले शायद प्रभु ने ये सोचा होगा कि ये राक्षसी मुझे मारने आई है, लेकिन आज इसे मेरे हाथों मरना है। अब मेरे हाथों जो मरता है उसे तो सदगति मिलती है, कोई अच्छी गति मिलती है। अब पूतना ने कम से कम इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि इसे सदगति दे दूं। ये तो बड़े निरपराध बालकों को मार चुकी है। तो अब इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा। पिछले जन्म में देखे शायद कुछ अच्छा काम किया हो। आंखें बंद की प्रभु ने और पिछला जन्म देखना शुरू किया। कौन थी ये? देखा प्रभु ने, ये पिछले जन्म में राजा बलि की बहन थी रत्नमाला। जब भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि के यज्ञ में गए तो उसकी बहन भी वहीं खड़ी थी। उसकी बहन ने जब भगवान वामन के सुंदर रूप को देखा था तो मोहित हो गई थी। बड़ा सुंदर बालक, ऐसा मेरा भी बालक होता तो मैं दुलार करती। भगवान ने मन ही मन कहा थी कि तेरी इच्छा पूरी करेंगे। कुछ देर बाद जब भगवान ने विराट रूप लिया और 3 पग भूमि के बहाने राजा बलि का सब कुछ ले करके गरुड़ पाश में बांध दिया, तो उस समय उसने कहा ये दुलार करने लायक नहीं, इसे तो विष पिला के मार देने लायक है। भगवान ने कहा हाँ ये भी इच्छा तेरी पूरी करेंगे। तो शायद उसका पिछला जन्म देखने के लिए प्रभु ने आंखें बंद की होंगी। अगले ने कहा नहीं ये कारण नहीं है। फिर क्या कारण है? प्रभु ने सोचा कि ये धर्म संकट मेरे ऊपर क्यों आ जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, धर्म संकट में पड़ते हो तो आंखें बंद करके बैठ जाते हो। भगवान ने कहा ये धर्म संकट मेरे ऊपर ही क्यों आता है? पिछली बार भी देखो, जब राम के रूप में आया था तब भी सबसे पहले एक राक्षसी को मारना पड़ा था। भगवान ने ताड़का को मारा था सबसे पहले। पूरा विष पी करके सबको अमृत बांट देने वाले, सबका दुख लेकर के सबको सुख देने वाले भगवान शिव। तो प्रभु ने सोचा उनका काम मैं क्यों करूं, वो ही करें। आंखें बंद की और प्रभु का ध्यान किया। प्रभु आइए। समुद्र मंथन से निकला हुआ लाल विष पी लिया था, तो इस बार ये दूसरा विष पियो, कालकूट। ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा। जल्दी आओ, विष पियो, बाकी का हम सब काम कर लेंगे। कारण जो भी रहा हो, पर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। इस राक्षसी ने देखा अच्छा मौका, इसको यहीं पर मार दूं। भगवान को विष का पान कराने लगी। विष का पान करते करते भगवान ने उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। पीड़ा होने लगी। भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। सामंज मंचालवती प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। बार बार कह रही है, 2 बार चिल्लाई। एक बार कहती है मुंज छोड़ दो। भगवान ने कहा छोड़ते नहीं आता, हम तो जिसको पकड़ते हैं उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते। तो दूसरी बार फिर कहती है आकाश में
भगवान ने सोचा अब ये तो सच में मर गए, अब क्या करूं, अब इसकी डेड बॉडी, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत विशाल काय शरीर था उसका। अब इतना विशाल काय कि सुनोगे तो आश्चर्य होगा। 6 कोस की थी, 18 किलोमीटर बड़ी थी पूतना। पूतना की डेड बॉडी 18 किलोमीटर की। अब प्रभु ने सोचा ये जहां गिरेगी वो स्थान तो नहीं बचेगा, 18 किलोमीटर का पर्वत ऊपर से गिर जाए तो क्या बचेगा। तो गोकुल में यदि गिरी तो गोकुल तो बचने वाला नहीं है, मथुरा में भी गिरेगी तो वहां भी नुकसान ही होगा। तो गोकुल और मथुरा के बीच में एक बहुत बड़ा बगीचा था कंस का, उसी बगीचे के ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया। सुखदेव जी तो रमे हुए हैं कृष्ण लीला में, हर लीला का विस्तार कर रहे हैं। तीसरे महीने की लीला, अब प्रभु 3 महीने के हो गए, तीसरे महीने की लीला हो गई। एक दिन पालने में लेटे हुए, यशोदा जी पालने में झुला रही थी कन्हैया को। यशोदा ने ले लिया रोहिणी के पुत्र को, रोहिणी ने ले लिया यशोदा के पुत्र। ज्ञानी होंगे तो खुद ही जान जाएंगे कौन किसका पुत्र है। लेकर के बैठ गई, महाराज नामकरण करो। सबसे पहले देखा यशोदा की ओर गर्गाचार्य जी ने, देखते ही समझ गए त्रिकालदर्शी है, उनसे बोला क्या बात छिपी। देखते ही कहा यशोदा जी आपने जिसको गोद में लिया है अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है, आपका नहीं है। संकुचित हो गई, नीचे सिर झुका लिया, क्या करें, जान तो गए महात्मा जी, ये रोहिणी का पुत्र है। रमयन सुहृदौ गुणै, इसमें बड़े श्रेष्ठ गुण होंगे, ये बड़ा गुणवान होगा, बहुत अधिक गुणवान होने के कारण इसका नाम होना चाहिए जो श्रेष्ठ गुणों वाला होगा। आख्या सते राम की, बहुत अधिक गुण होंगे, इसलिए इसका नाम रखता हूं राम। राम से ज्यादा गुणवान कोई चरित्र आज तक नहीं प्रकट हुआ, तो राम से ज्यादा गुण किसी में नहीं है। इन्हीं श्रेष्ठ गुणों के कारण इसको लोग राम के नाम से जानेंगे। दूसरी बात नंद जी, बलाधिक्यात बलम विदु, ये बहुत बलवान होगा, शक्ति भी बहुत होगी इसके अंदर, इसलिए इसको लोग बल भी कहेंगे। बलदेव बलराम के नाम से इसको जाना जाएगा। यदु नाम पृथक भावात संकर्षणम अष्टोदा, और ये अपने प्रेम व्यवहार से यदुवंशियों को एकता के सूत्र में बांध करके रखेगा, सबको एकत्र करके रखेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण, इसका संकर्षण नाम भी होगा। वैसे संकर्षण नाम रखा किसी और कारण से गया था, संकर्षण नाम इसलिए रखा गया था कि इसको देवकी के उदर से आकर्षित करके रोहिणी के उदर में रखा गया था, इस आकर्षण के कारण इसका नाम है संकर्षण। लेकिन ये बात बोल नहीं सकते थे, इसलिए बात दूसरी तरफ से घुमा फिरा कर दी। एक का तो हो गया नामकरण, दूसरे की बारी आई, देखा रोहिणी की गोद में, जैसे ही देखा तो समाधि लग गई उनकी। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो सारी सृष्टि को चलाने वाला है, आज बालक के रूप में गोद में पड़ा हुआ है। अब एक टक देखे जा रहे हैं, पलक भी नहीं मार रहे। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा बीत गया, बिना पलक मारे एक टक दृष्टि से भगवान की ओर देखे जा रहे थे। अब ऐसे कोई देखे लाला को तो यशोदा बहुत डरती है,
बस भाव में इतना ही बोल पाए थे कि साक्षात कि भगवान ने गोद में पड़े पड़े उंगली रखी मुंह में, महाराज क्या कर रहे हो, चुप रहो। अभी से बता दोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी लीला, फिर मैया प्रेम नहीं करेगी। बता दिया भगवान है तो भगवान जैसा ही व्यवहार होगा, फिर जैसे घर में आप लोग भगवान के साथ करते हो वैसे ही होगा। क्या करते हैं, छोटे से गोपाल जी खरीद लिया, एक सिंहासन खरीदा, टेढ़े मेढ़े कपड़े सिले और एक अलमारी में सजा देते हो। ज्यादा थोड़ा प्रेम है तो फिर एक ग्लास का शोकेस बनवाया और कांच से बंद कर दे, सांस लेने की भी जगह नहीं प्रभु को, बंद है कांच के अंदर। सुबह नहा के आए तो 2 अगरबत्ती घुमाई, 4 दाने मिश्री के रखे, फुर्सत दिन भर के लिए, कोई झांकने भी नहीं जाना, प्यास लगी है कि क्या है, कुछ नहीं। ये तो ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्ततापीदम इदानीम कृष्णताम गता। ये तो हर युग में जन्म लेके आता है, कभी शुक्ल वर्ण में आया, कभी रक्त वर्ण में आया, कभी पीत वर्ण में आया, इदानीम कृष्णताम गता। मैया इस बार इसका जो जन्म हुआ है इसमें इसका रंग थोड़ा सांवला है, कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका वर्ण के आधार पर इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। इसको लोग कृष्ण के नाम से जानेंगे, सांवला होने के कारण लोग इसको कृष्ण कहेंगे। कृष्ण का मतलब कर्षत इति कृष्ण, जो आकर्षित करता है अपने नाम से, अपने रूप से, अपनी लीलाओं से, जो जीव के चित्त को आकर्षित कर ले वो कृष्ण है। कृष्ण में आकर्षण का गुण है। परीक्षित से कहा सुखदेव जी ने कि परीक्षित जी, सुखदेव भगवान तो ऐसे हैं कि गृहीत चेता राजर्ष, मेरे चित्त को चुरा लिया, जो सुखदेव के चित्त को चुरा ले भला कैसा आकर्षण करने वाला हो। इसका एक नाम मैं रखता हूं कृष्ण। प्रागयम वसुदेव से कुछ जातस्तवात्मजा। दूसरी बात नंद जी, पहले ये वसुदेव का पुत्र रह चुका है। पहले का मतलब अभी कुछ समय पहले वसुदेव के यहाँ ही जन्म लेके आया था, पर ऐसे नहीं, पहले किसी जन्म में। गर्गाचार्य जी ने कहा पहले किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र था, उसी वसुदेव के संबंध के कारण मैं इसका एक नाम रखता हूं वासुदेव। इसको लोग वासुदेव के नाम से भी जानेंगे। वैसे तो बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्सदे गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनामि। नंद जी, तुम्हारे इस पुत्र के बहुत से नाम होंगे, बहुत सी लीलाएं होंगी, बहुत से कर्म होंगे जिसको मैं जानता हूं, आप लोग तो नहीं जानोगे। और उसी लीला के आधार पर इसके नाम भी पढ़ते जाएंगे। अब कितने नाम होंगे इसकी कोई गिनती नहीं है, ये तो अनेक नामों वाला होगा। ये सब बातें तो बताई, अरे सोचा कि एक बार संकेत तो कर दूं, भले ही प्रभु ने मना किया है कि बताना मत, लेकिन यदि मैंने थोड़ा भी बात नहीं बताई तो कहीं अनजाने में इनसे प्रभु के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। अपराध तो अनजाने में होगा तो भी दंड मिलेगा, तो इनको थोड़ा संकेत तो कर ही दूं मैं। जाते जाते गर्गाचार्य जी ने कह दिया कि नंद जी, इसको साधारण पुत्र मत समझना, नारायण समो गुणई, इसके गुण साक्षात नारायण के समान हैं। ये नहीं कहा कि साक्षात नारायण ही है, इसके गुण साक्षात नारायण के जैसे ही हैं। तब नारायण के जैसे होने का मतलब कि नारायण ही होगा, क्योंकि नारायण के जैसा दूसरा कोई नहीं संसार में। नारायण तो नारायण जैसे ही है। संकेत कर दिया। गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। कर दी माखन चोरी, जो भी घर खुला मिलता जाते माखन चोरी करके खाते, मटकी तोड़कर नष्ट कर देते और चले जाते। गोपियों को पता चल गया ये कृष्ण की लीला है। जाकर मैया से शिकायत की, मैया तेरा लाला तो बहुत शैतानी करता है। क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन, हमारी गायों के बछड़ों को छोड़ देता है आकर। मैया ने कहा ठीक ही तो करता है, तुम्हारा काम करता है, तुम्हें नहीं करना पड़ता, वो छोड़ देता है कम से कम। ऐसे नहीं भैया, वत्सान मुंचन